क्या धार्मिक शिक्षा बच्चों के भविष्य को सीमित कर रही है या उन्हें संस्कार दे रही है? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस बहस को फिर तेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा संस्थानों की सुनवाई पर इनकार कर दिया। क्या है यह धार्मिक स्वतंत्रता की जीत है या शिक्षा व्यवस्था की चुनौती? आइए इस वीडियो में हम समझेंगे। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए सरकारी मंजूर मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो धार्मिक शिक्षा जो यहाँ पर बच्चों को स्कूलों या मदरसा में दी जाती है उसको लेकर, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी जिसमें मांग की गई थी कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान जैसे कि मदरसे, गुरुकुल और अन्य धार्मिक स्कूलों को सरकारी मंजूरी और अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के तहत जो है लाया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिना सरकारी निगरानी की बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य प्रभावित हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पर जब जो है बच्चों की शिक्षा जो है गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं होगी तो वही जो है प्रभावित हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो है एक नीतिगत मामला है, तो इसमें जो निर्णय होता है वो सरकार या नीति शिक्षा जो होती है, शिक्षा नीति, उसके जो संस्थान होते हैं उनको करना होता है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट इसमें जो है सीधे तरीके से जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब यह मुद्दा जो है चर्चा में क्यों है? क्योंकि शिक्षा का बदलता स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज शिक्षा केवल धार्मिक विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, तकनीक, कौशल और रोजगार से जुड़ी हुई है। बच्चों के अधिकार, हर बच्चे को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो मिलनी चाहिए ताकि वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अब बच्चों को यानी कि धार्मिक शिक्षा की जो परंपरा होती है उसका हिस्सा रहना चाहिए। साथ ही इससे पूरी तरह जो है नियंत्रित करना संवेदनशील एक मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक और शैक्षिक बहस का विषय बन चुका है ये। अब धार्मिक शिक्षा संस्थान क्या होते हैं? ये ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ धार्मिक ग्रंथों या सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, जिसमें नैतिक मूल्य, संस्कृति और परंपरा पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मदरसे, जैसे कि ये मदरसा हो गया तो उसमें इस्लामिक जो शिक्षा होती है वो सिखाई जाती है। अब गुरुकुल जिसमें जो है जो वैदिक शिक्षा होती है वो सिखाई जाती है। अब इसके साथ यहाँ पर जो मिशनरीज हैं उसमें जो है ईसाई शिक्षा जो है ईसाई धर्म की जो है वो सिखाई जाती है। अब कई संस्थान आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जो है अभी भी कमी, इनकी कुछ में जो है अभी भी कमी है आधुनिक जो विषय है उनकी। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है कि आर्टिकल जो 25 है उसमें क्या होता है कि जो हर नागरिक है, हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होती है। वह हर नागरिक किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने की उसके पास स्वतंत्रता होती है। साथ ही उसके पास क्या है कि लेकिन यह जो है स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था की होती है, यानी कि अब जो है वह स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल 26 जो है वो यहाँ पर कहता है धार्मिक संस्थानों के अधिकार, जिसमें क्या होता है कि धार्मिक संस्थान यानी कि अपने जो है किसी भी धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन कर सकते हैं और संपत्ति रख सकते हैं और साथ ही धार्मिक जो गतिविधियां हैं वो चला सकते हैं। आर्टिकल 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए और साथ ही बच्चों को शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक होनी चाहिए ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। आर्टिकल 28 यानी कि जिसमें सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण किया जाता है, इसीलिए संतुलन जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता, बच्चों का शैक्षिक अधिकार यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए उनके पास। अब मुख्य चिंताएं यहाँ पर क्या देखी जा रही हैं? शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि कुछ धार्मिक संस्थानों में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर आदि जो विषय है वो कम पढ़ाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों का जो कैरियर के विकल्प है वो सीमित हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बच्चों का समग्र विकास है उस पर यहाँ पर कुछ लोगों के समर्थक के द्वारा ये क्या कहा जा रहा है अब यहाँ पर, और जो आलोचक है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो समर्थन करने वाले हैं आलोचक जो होते हैं वो कहते हैं कि केवल धार्मिक शिक्षा जो है वो आलोचनात्मक सोच कम हो सकती है। यानी कि अगर जो धार्मिक शिक्षा है, अगर वह बच्चे को धार्मिक शिक्षा सिखाई जाएगी तो उसकी जो आलोचनात्मक सोच है वो कम हो सकती है
और समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि अगर बच्चे जो हैं उनका नैतिक मूल्य और अनुशासन को सिखाए जाएं तो उनका जो विकास है, यानी कि उनका जो बच्चों का समग्र विकास है वो हो सकता है यहाँ पर। अब सरकारी निगरानी क्या है कि क्या सरकार सभी धार्मिक संस्थानों की निगरानी करनी चाहिए, क्या जो है धार्मिक संस्था की प्राथमिकता देनी चाहिए? ये सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर सामने आ रहा है सरकार के सामने। अब सरकार की पहले क्या है कि मदरसा जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाती है, जिसमें विषयों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें यहाँ पर मदरसा में इस्लामिक कानून सिखाया जाता है, इसके साथ ही यहाँ पर अन्य विषय जो आधुनिक विषय हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनकी समग्र शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। इस नीति के तहत कौशल विकास कार्यक्रम छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना। उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक अब यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं यहाँ पर कि सांस्कृतिक पहचान, यानी कि अब यहाँ पर जो बच्चे हैं अगर वह सांस्कृतिक पहचान के बारे में जानेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे तो क्या होगा, समाज की जो नैतिकता है और अनुशासन जो है वो बढ़ सकता है। अब नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि अगर जो शिक्षा है वो असमानता का खतरा बनता है तो राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर संतुलित नीति की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में संतुलन बनाने की यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत यहाँ पर देखी जा रही है। अब यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण। अगर जो धार्मिक संस्थान है उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल जाए, वो अपने तरीके से सारे जो कानून है वो बनाए, तो क्या होगा कि सरकार को का नियंत्रण जो है उन पर कम हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो सरकार के तरीके से नहीं चल पाएंगे। अब जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करना, सामाजिक संवेदनशीलता को बनाए रखना और आधुनिक शिक्षा को जो है स्वीकार करवाना, ताकि जो है यहाँ पर जो धार्मिक संस्थानों हैं उनमें भी जो है आधुनिक शिक्षा सिखाई जाए। अब संस्थानों की यहाँ पर कमी पाई जा रही है तो संस्थानों का जो है विकास किया जाए यहाँ पर इसके साथ। अब यहाँ पर जो समाधान क्या है कि संतुलित शिक्षा मॉडल यहाँ पर अपनाना चाहिए ताकि धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दोनों जो है यहाँ पर बच्चों को प्राप्त हो सके, ताकि जो है उनका भविष्य जो है वो अच्छा हो सके और उज्जवल तरीके से जो है उनका भविष्य यहाँ पर विकसित हो सके और उनका जो यानी कि बच्चों का जो है समग्र विकास भी हो सके। अब पारदर्शी रजिस्ट्रेशन, यानी कि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए न्यूनतम मानक यहाँ पर होना चाहिए। संवाद और जागरूकता यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि समाज और संस्थानों के बीच में विश्वास बनाना चाहिए। कौशल आधारित शिक्षा, यानी कि रोजगार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता और जो गुणवत्ता है यानी कि आधुनिक शिक्षा जो है एक काफ़ी बड़ा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण दोनों देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है बच्चों के अंदर होने चाहिए। सरकार, समाज और धार्मिक संस्थानों को मिलकर एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए जिससे बच्चों को नैतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शिक्षा एक साथ मिल सके और उनका जो है समग्र विकास हो सके, यानी कि उनको जो है हर लेवल का जो है हर साइड की उनको जो शिक्षा है वो उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उनका जो समग्र विकास है वो हो सके और साथ ही उनको जो है स्किल्स भी होनी चाहिए उनके पास, ताकि जो है उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। थैंक यू।